हेलो माय फूडीज़, मैं आराधना फूडी बास्केट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो चलिए फिर इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम इमली ली है। इसमें सीड्स नहीं हैं। आपके वहाँ पर जैसी भी इमली अवेलेबल है आप ले सकते हैं। तो इस इमली को अब हमें रात भर पानी में भिगा कर रखना है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही इमली को पानी में भिगा कर रख रखा है रात भर। आप रात भर भिगा कर रखना नहीं चाहते तो आप 1 घंटा पहले भी गर्म पानी में इमली को भिगा कर रख सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और फिर आप उसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इमली बहुत अच्छे से भीगी है तो मैंने हाथों से ही इसे मैश कर इसका एक पल्प तैयार कर लिया है। अब हम लेंगे एक बाउल और उस पर हमें रखेंगे छलनी और हमें अपने इमली के पल्प को छलनी से अच्छे से छान लेना है ताकि जितने भी उसमें रेशे हैं वो सब छलनी में निकल जाए और हमें एक स्मूथ सा पल्प मिल जाए। अब हमारा इमली का जो पल्प है वो अच्छे से छन चुका है। आप देख सकते हैं कितने रेशे उसमें निकले हैं, लेकिन अभी भी उसमें थोड़ा सा जो इमली है वो बाकी है। तो उसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से छान लेंगे ताकि सारा पल्प हमें मिल जाए और बाकी सिर्फ रेशे ही हमारी छलनी में बचें। तो इधर मेरा आधा कप पानी मेरा यहाँ पर यूज़ हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाला और इस तरह से छानते हुए सारा पल्प एक साथ कर लिया है। अब हमने एक पैन लेना है और उसमें 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच काली मिर्च हमने अच्छे से रोस्ट कर लेना है। और इसको डालना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि इससे हमारे चटनी में बहुत अच्छा एक फ्लेवर आएगा। तो इसको हमने रोस्ट कर लेना है। अब रोस्ट हो चुका है तो ये हम एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे और जब तक ये ठंडा होता है इसे हम साइड में रख लेते हैं। अब हम फिर से एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी गर्म होने पर उसमें 1/4 चम्मच हम डाल देंगे हींग और उसके साथ ही हम डाल देंगे उसमें आधा ग्लास पानी। यहाँ पर हम सबसे पहले गुड़ को मेल्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 200 ग्राम गुड़ और गुड़ को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इस तरह से कर लिया है। तो इनको हम सबसे पहले मेल्ट करेंगे और साथ ही मैंने यहाँ पर ली है 50 ग्राम चीनी। गुड़ और चीनी का कॉम्बिनेशन हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी में बहुत अच्छा होता है, तो इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। गुड़ पहले डालने का रीज़न फ्रेंड्स यहाँ पर ये है ताकि अगर हम पहले पल्प डालेंगे और फिर गुड़ डालेंगे तो हमारा गुड़ जो है वो जल्दी से पिघलता नहीं है और इस वजह से हमें चटनी को ज़्यादा पकाना पड़ेगा और चटनी थोड़ी सी कड़वी भी हो सकती है ज़्यादा पकने की वजह से। तो हमारा गुड़ यहाँ पर मेल्ट हो चुका है और हम यहाँ पर डाल देंगे अपना इमली का पल्प। अब इमली के पल्प और गुड़ को हमें बहुत अच्छे से पकाना है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कितनी देर तक पकाना है। तो आज मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपको अपनी इमली की चटनी को कितनी देर तक पकाना है। तो पहला तरीका है जानने का कि जब हमारी इमली की चटनी बन रही होती है तो उसमें एक झाग क्रिएट होता है और वो झाग धीरे धीरे जैसे जैसे चटनी पकती रहती है वो झाग कम होता जाता है और बीच बीच में हमें अपनी इमली की चटनी को चलाते भी रहना है फ्रेंड्स। तो जिस तरह से हमारी इमली की चटनी पकती रहती है उसमें एक झाग बनता रहता है और पकते पकते वो झाग हमारा कम हो जाता है। तो पहला तो ये तरीका है जानने का कि जब आपका झाग बनना कम हो जाए तो समझ लीजिए आपकी चटनी बन चुकी है। और दूसरा तरीका है कि इमली की चटनी में एक शाइन आ जाती है पकते पकते। तो जब उसमें एक शाइन भी आने लग जाए और झाग भी ना बने तो आप समझ जाइए कि आपकी इमली की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर झाग बनना बंद हो चुका है, इसका मतलब इमली की चटनी पक गई है। अब हम इसमें अपने ड्राई मसाले डाल देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें सौंफ, काली मिर्च और जीरे का जो हमने एक पाउडर तैयार किया था हमें वो इसमें डालना है। और उसके बाद 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बहुत अच्छा कलर आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स 1 चम्मच हम डालेंगे सौंठ का पाउडर और यहाँ पर आधा चम्मच मैंने डाला है रेगुलर नमक और आधा चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे काला नमक।
तो इन सबको हमें अब अच्छे से मिक्स करना है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि सौंठ का पाउडर यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है, उसको आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इन सबको मिक्स करने के बाद सिर्फ 2 मिनट तक हम अपनी चटनी को फिर से पकाएंगे। और इस तरह से देखिए आप क्या शाइन आ रही है हमारी चटनी में। और अगर मैं कलछी में एक बार से दिखाऊं आपको, तो हमारे जो एक कोटिंग हमारी कलछी पे लग गई है, यानी कि हमारी चटनी अब बनकर बिल्कुल तैयार है। तो एक कोट जब हमारी कलछी पर आने लग जाए चटनी का, तो समझ जाइए कि चटनी अब बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो यहाँ पर अब हमने गैस को बंद कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर चटनी को कर दिया ठंडा, और आपको मैं दिखाना भी चाहूँगी एक लाइन ड्रॉ कर कि देखिए ये आपस में बिल्कुल भी अब घुल मिल नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी चटनी परफेक्ट एकदम बनकर तैयार हो गई है। तो लीजिए फूडीज, इमली की खट्टी मीठी चटनी बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार। आप इसे किसी भी कांच के जार में या कांच की बोतल में रखकर 1 महीने तक अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और इस बरसात के मौसम में पकौड़ों और समोसों के साथ इस चटनी का आनंद ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फूडी बास्केट।